खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनबरसा में एक महिला की 23 अक्टूबर 2022 के दिन उल्टी दस्त होने को लेकर परिजनों द्वारा मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खड्डा में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय के उपचार के बाद महिला के ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन घर के परिजन तथा रिश्तेदारों ने कहा कि अगर आपके बस का नहीं है तो रेफर कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर द्वारा कहा गया कि पूरी गारंटी के साथ यहां ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद छुट्टी कर दिया गया। घर पहुंचने पर हालत और गंभीर हो गई, जिससे महिला को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। वहां से भी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान 3 नवंबर 2022 की शाम 6 बजे महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों तथा रिश्तेदारों का आरोप है कि खड्डा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। मेडिसिटी हॉस्पिटल में बोतल पर बोतल 30 बोतल के लगभग ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जो महिला के लिए घातक हो गया। जबकि हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क करने पर बताया गया कि हमारे वहां से वह ठीक होकर गई थी। ग्राम के कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा राजनीतिक वेश से ये आरोप हम पर लगाया जा रहा है। सनद रहे कि डॉक्टर के अनुसार मरीज का शुगर लेवल 700 था। इस संबंध में सीएमओ कुशीनगर से फोन द्वारा संपर्क करने पर सीएमओ की फोन नहीं उठी। इनका इलाज कराने के लिए जब आप ले गए थे तो क्या हुआ, क्या है पूरा मामला बताइए। जब हम यहाँ आए लेके ये लोग भर्ती हुए हैं तो सिर्फ ये बोतल पे बोतल चढ़ा रहे थे। अब उसमें क्या दवा डाल रहे थे, क्या कर रहे थे। और जब यहाँ से छुट्टी दे दिए घर आए तो पूरा मुंह एकदम छाला से भर गया था। ठीक, उसके बाद यहाँ आई, आराम से एक दिन सही रही, उसके बाद फिर तबीयत उसी तरह हो गया। इसमें किसकी लापरवाही है? अब लापरवाही तो डॉक्टर जानेंगे, उन्हीं की लापरवाही है। इनकी लापरवाही है? हाँ। तो किस हॉस्पिटल में भर्ती किए थे? मेडिसिटी? हाँ, मेडिसिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे इनका इलाज ठीक से नहीं होता है। अब वो तो ठीक से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, अगर जो ठीक से हुआ तो सही नहीं हो गई होती। फिर वहाँ से रिफर कर दिया गया? नहीं, आई घर एक दिन रही, उसके बाद फिर वहाँ रात में लेके जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ से वो सुबह रिफर कर दिए, लेके जाइए पढ़ौना। मामला बिगड़ने के बाद क्या नाम है आपका? इंद्रेश गुण। घर कहाँ है आपका? कप्तानगंज। क्या भइल पूरा मामला बताई। हम तो नहीं रहनी, हम जयपुर रहनी, दोनों लड़कन के लेके कमात रहनी है। घर हमार पतो ही रही है। और जब इनकर पेट झड़ल रात के पेट झड़ल, उल्टी भइल, सुबेरे हाथ गोड़ सब पड़ गई। ओकरे बाद से डॉक्टर बोलबौलस, सुई पास नहीं करत रहे। ओकरे बाद लेके भागल हॉस्पिटल। ओकरे बाद हम तीसरा दिन हमनी के आईनी ओइया से फिर छुट्टी मिल गई। हम घरे लेनी, बिहान भले बीमारी बदल गई, फिर लेके गईली तो फिर कहना नहीं पढ़ौना, ले जाके थी CT स्कैन करा दे जा। ओइया लेके जिला पर गई नी, जिला पर अब लगली बाजू ऐसे मारे गाड़ी देवे। बड़का डॉक्टर के कई गाड़ी दे डाली, वो 3 गो सुई लगा के रिफर कर दिला। ओकर बाद नर्सिंग होम में ले गई तो ओइजा कहता ठीक हो जाएंगी। ओकर बाद से वो कहता 10,000 रुपया दीजिए, तुरंत इनका ब्लड का इथी कराना पड़ेगा। तो तुरंत 10,000 रुपया मंगवानी दिहनी, ले गई ब्लॉक इसमें ड्रेसिंग कैला कुल, दवाई कैला कुल, लेकिन कौनो फर्क नहीं पड़ल। लास्ट में कहता कि 90,000 के दवाई कैले बनी, 90,000 रुपया दो इनके लेके जा। कहानी तू 90,000 के फेर में बाड़ो, इनके दवाई कैले बड़ा, इनसे तू पैसा सुन लो, हम घरे जाते नहीं। हाई हमारे सरार आना ये न कहते ना, हम जाते नहीं CMO के पास, अजीजा हमारे घरे जाता है, और तू बेटवा पर सुतौले बड़ो, उन्हीं से पैसों मांग लो। अब लगल हाथ गोड़ जोड़े हिनकर कि लेकर मेडिकल जान, तुरंत अपने गाड़ी खोज के एम्बुलेंस ओकर भाड़ा दे के, तेल के दाम दे के, तब भेज के वो जा के एडमिट करवौलस।
जननी तब वही दवाई लगल चले तब जौन रहल पर्चा वो देखल कुल तो ओहू जो ड्राई किन भेज दाना कुल LIC में। फिर काल आइला डॉक्टर इनका पूरा देही का फोटो खींचल अब सारा रसीदी का फोटो खींचल कहना बाबा बिहान इनके फिर लेके चलियो तो 6 बजत के एक्सपायर हो गई। का नाम रोलो यहाँ पे? बिंदा आपका क्या नाम है? बाबूलाल। अच्छा ये बताइए केस जब एजा गई मेडिसिटी में हाँ खट्टा में हाँ। हॉस्पिटल में ओजा का भइल हम ओजन बस आइल बानी आज आइल बानी बिहान भेले छुट्टी हो गई बा। अच्छा हाँ ओजा हमार पतो ही रहली बड़ी कुल। तो आपके क्या लगता कि केस एजा से बिगड़ल बा? अभी तो हम नहीं बताई भगवान जाने कहाँ से बिगड़ गई लेकिन वो छुट्टी खो दियल है कहना बाबा ले जा घरे दादी निमन हो गई ले नहीं जा ना खिचड़ी खियौनी जान खा लियली खिचड़ी खा लियली लेकिन रतिया भर कहे ए रवि बाबूजी कहीं कहा तेन उठा देव तो उठा के बैठा दी फिर कहे रवि बाबूजी हमका सुता देव तो सुता दी यही तरह करत धरत 12 बज गए रात तब लगली अब हाथ गोड़ पटके तब है बाबू भाई सार हमें इनका जगह उनका तो बता दीजिए कौन तर करती है कहते ना पौना जल्दी फोन करे डॉक्टर के। अच्छा ये बताइए उनके साथ इलाज करावले में और क्यों रहे आए और क्यों रहे वो जहाँ इलाज होत रहे हाँ ये खड्डा में हाँ और क्यों रहे उनके साथ हाँ बड़की पतो हमार पतो ही रहल बा हमार दामाद रहल बना हमार बेटी रहल बा बाकी केहू नहीं के रह हमार लड़का रहला बड़का हाँ लड़का रहनो हिन कर हमार बड़का सरा के 2 लवंडो रहे कुल 5 आदमी बराबर रहे। इलाज के दौरान इनके का भइल कौन तरीके के इलाज? देखिए इधर पेट मुंह चला घर पे ना तो लेके गए खड्डा में यादव डॉक्टर हैं वहाँ वो बोल रहे हैं हम लोग कि अगर आपको बस के बात नहीं है तो रिफ़र कर दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि सही हो जाएंगे। तो 4 दिन इधर रहे उसके बाद हम लोग घर पे लेके आए तो मैं घर चला गया तो हमारे फूफा थे और हमारे चाचे तो वो लोग रात में तबीयत खराब हुआ यहाँ पे ले गए तो इंजेक्शन दिए यहाँ से रिफ़र कर दिए तो पड़ौना चले गए। तो ये बताइए जब वो कहे कि यहीं पर ठीक हो जाएगी आप हाँ रिफर कर हाँ वो पूरा जिम्मेवारी ले जाती ठीक हो जाएंगे तो फिर रिफर क्यों किए? तो वो बाद में बताए ना बाद में आए थे यहाँ से जब ये लोग गए तब ये लोग पढ़ाना गए तो हम पढ़ाना चले गए घर से तो वो भी बोल रहे थे कि रिफ़र कर दीजिए आपका बस का बात नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि सही हो जाएंगे। मतलब अपनी वो TRP और पैसे के लिए वो रिफर? हाँ पैसे के लिए सब किए हैं सब रिफर नहीं किए पैसे के लिए किए है ना नहीं तो हम लोग बोले थे कि उनको रिफ़र कर देना चाहिए पैसा उनको चाहिए। हॉस्पिटल का नाम जानते हैं? हॉस्पिटल का बोर्ड ही नहीं है तो नाम कहाँ से बताएंगे? बोर्ड तो है वहाँ पे मेडिसिटी लिखा हुआ है तो मेडिसिन तो नीचे पड़ा है ऊपर नहीं कुछ पड़ा था। तो डॉक्टर का नाम मालूम है? जितेंद्र नाम है? हाँ जितेंद्र यादव यही सोनबरसा के रहने वाले हैं वो। क्या नाम है आपका बाबू? शक्ति। डॉक्टरी का क्या हिसाब किताब है? डॉक्टरी हिसाब किताब है डॉक्टर दिन में एक बार आते थे सुबह 10 बजे उसके बाद या रात को आते थे या नहीं आते थे पूरा नर्स हैं सब नया नया वही देख रहे थे डॉक्टर का कोई जिम्मेवारी नहीं था उधर दिन में एक बार आ जाते थे बस। हाँ यानी कि सिर्फ नर्सें वहाँ देखती थी? हाँ नर्स देखती क्या क्वालिफाइड है? क्या नर्स क्या क्वालिफाइड है इंजेक्शन देने का नहीं है अभी उन लोग को मालूम इंजेक्शन का बोतल कैसे निकाला जाता है उन लोग को ये भी नहीं है। पूरी नई नर्स हैं उसमें 1 ही 2 है पुराना नर्स। दवाई करब तो अलग से मान ला हम लेके गए लाती लखनऊ ले गए लाती दिल्ली प्राइवेट में ले गए लाती बताओला जाए एक बेर हमसे मैं नहीं रही नहीं तो इलाज करावे आप ले गए तापरानी हो जा? हाँ का भइल? पेट मुँह चलत रहे हाँ आ ओकरे बाद बीमारी बदल गई लगल गोड़ हाथ पानी होखे हाँ ओकरे बाद पढ़ावना ले गई नहीं जा पढ़ावना गई नहीं जान तो वही जा 3 ठाई रिफर हो गई 4था ठाई आके भर्ती भाई नहीं जा। तो एजा खड्डा में जो इलाज होता रहा हाँ तो कौन प्रकार की इलाज होता रहा कितना बोतल चढ़ाओ? 30 ठो। 30 ठो? हाँ अच्छा तो उससे दिक्कत हो गई का यहाँ का? नहीं केव का पला छवा नहीं खे नहीं दिया वाली बोतल चढ़ाया कुछ अरे दादा हो मना कर दे रहा अरे माई खाली बोतल चढ़ल है? हाँ और कोनो दवाई?
और दवाई भोला दवाई दारानी खाए वेगा अच्छा तो ये ठीक नहीं कह पाओ ना। तब फिर तक दहनी। अच्छा हाँ रिफर कर दो ना। हाँ आपको जा रहनी हाँ वही जा रहनी होता का कहना रिफर भाई कहीं ना तो कहतनी अब ले जा जन दूसरे ढंग जिला पर ले जा। तो अभी अब बाबू बताओ ना कि कहले रहना कि हम ठीक कर दे। जब जब ठीक लेके गई ले दवाइया करो ले हाँ तो तहनी काला सोन की नहीं खतर मान के तो छुट्टी को दो नहीं नहीं कहानी हम का कहले कहानी है हमार बाबू हमार दवाइया करी निमन हो जाए हमारे अम्मा गोड़वा पकड़ लेनी हो दादा हम नहीं जननी तर अच्छा, ये बताई का- दादा ये बताई जोन वहाँ के इलाज भइल बा सबसे पहले गड़बड़ी यही जस भइल बा ना। शुगर भइल है बीपी डाउन होइल है। सबसे पहले गड़बड़ी यही जस भइल बा ना। हाँ अरे दादा क्या नाम है आपके? मीना फिर सर सोनबरसा ग्राम में एक महिला का डेथ हो गया है तो उनके घर के परिजनों का और रिश्तेदारों का आरोप है कि उल्टी दस्त हो रही थी और यहाँ एडमिट कराए थे हम और 30 बोतल उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। उससे उनको दिक्कत हो गई और परेशानियाँ बढ़ गई थी। इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 30 बोतल ऐसा कुछ नहीं है। 30 बोतल किसी को नहीं चढ़ाया था। 5 दिन एडमिट थे यहाँ पे। लूज मोशन और वोमिटिंग के कंप्लेन को लेके आई थी। नॉन केस ऑफ जो है कि डायबिटिक थी वो और 700 के राउंड जो है उनका डायबिटिक था उस समय। और क्रिएटिनिन जो है हमारे जांच कराने के बाद से 2.9 आया। यहाँ 5 डेज थी डिहाइड्रेशन की वजह से क्रिएटिनिन जो है कि बढ़ा हुआ था। और जाते समय जब हम डिस्चार्ज किए तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शुगर लेवल एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया। और जो किडनी की रिपोर्ट थी क्रिएटिनिन की वो भी 0.7। हम यहाँ जाँच वगैरह करा के और यहाँ से उनकी छुट्टी की है, डिस्चार्ज हो गई, घर गई अपने। और घर जाने के बाद अब उन्होंने क्या लापरवाही की क्या की मुझे इसके बारे में नहीं कुछ जानकारी है। फिर 3 दिन के बाद और रात को आई तो जो है अल्टर्ड बिहेवियर में आई थी। तो हमारा सेंटर जो है कि इस लायक नहीं है कि जिसमें अल्टर्ड बिहेवियर के पेशेंट को रखा जा सके। तो हम 1 से 2 आवर्स रखने के बाद से उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया। वहाँ उन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे लापरवाही बरती गई है। नहीं वो सब चीज़ें जो है कि चूँकि वो हमारे गांव के लोग हैं और कुछ लोग गांव की राजनीतिक द्वेष की भावना की वजह से इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और इसमें कोई का कारण नहीं है। और जहाँ तक ये वीडियो को मैंने भी देखा है, उनके घर वालों से मिला है, उनके घर वालों से आज भी मैं मिला हूँ, उनका मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। क्योंकि यहाँ से लेके पटौना में 2-3 जगह इलाज कराए, फिर जो है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भी इलाज चला। और हमारे यहाँ जो ये सब एडमिट थी वो 10-15 दिन पहले की बात है। उसके बाद अभी 10 दिन से उनका इलाज चल रहा था हायर सेंटर पे। तो उनके परिवार का ऐसा कोई आरोप नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये आरोप जो है कि कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक द्वेष से लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गांव की राजनीति की वजह से इस चीज़ को इन्वॉल्व करके और हमको बदनाम करने के लिए और हमारा जो है कि चरित्र और ये सब चीज़ें जो है ख़राब करने के लिए सबको थोड़ा सा कष्ट होगा किसी बात का, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। घर के परिजन कह रहे थे कि जब हम एडमिट किए तो हम लोग ये भी कहे कि अगर आपके बस की नहीं है तो इसे रिफ़र कर दिया जाए। तो आपके द्वारा कहा गया कि नहीं यही ठीक हो जाएगी। नहीं, जब वो हमारे यहाँ एडमिट थी तो ठीक भी होके घर गई डिस्चार्ज होके, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। जब आई थी तो 100 टाइम्स के अराउंड उनको जो है लूज मोशन हुआ था और यहाँ से बिल्कुल फिट होकर चल के अपने पैरों पे घर गई। तो हमारा हॉस्पिटल का या फिर हमारा उस जब एडमिशन जब हमारे यहाँ थी उस टाइम तो कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, सब कुछ हम लोग नॉर्मल करके घर भेज दिए। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया 2 दिन 4 दिन बाद जो कुछ हुआ, उन्होंने हमको जहाँ तक मालूम है उन्होंने शायद मेडिसिन भी नहीं दिया। तो क्या लापरवाही रही है तो वही बताएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव है।